Hello everyone, welcome to Toppers Adda channel. This video is based on history of pandemics in the world. क्या आपको पता है कि इतिहास के दौरान बीमारी के प्रकोपों ने मानवता को तबाह कर दिया था। जब आप इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो यह कभी-कभी पूरी सभ्यताओं के अंत का संकेत देते हैं। इस वीडियो में 20 सबसे खराब महामारियां हैं जो प्री हिस्टोरिक से मॉडर्न टाइम्स तक डेटिंग कर रही हैं। Let's start today's video. नंबर 1, प्री हिस्टोरिक एपिडेमिक। ये लगभग 5000 साल पहले चीन के एक पूरे गांव को हुई थी, जिसमें मृतकों के शवों को एक पूरे घर के अंदर भर दिया गया था, जिसे बाद में जला दिया गया था। इसमें किसी भी आयु वर्ग को नहीं बख्शा गया, क्योंकि खुदाई में किशोर के कंकाल, युवा और मध्यम आयु वर्ग के लोग घर के अंदर पाए गए। इस पुरातात्विक स्थल को आज हामिनमांगा कहा जाता है और इस बीमारी के बाद यह जगह फिर से कभी आबाद नहीं हुई थी। नंबर 2, प्लेग ऑफ एथेंस। लगभग 430 बिफोर क्राइस्ट एथेंस और स्पार्टा के बीच युद्ध शुरू होने के लंबे समय बाद एक महामारी ने एथेंस के लोगों को तबाह कर दिया और 5 साल तक यह वहीं बनी रही। कुछ अनुमानों के मुताबिक मरने वालों की संख्या 1 लाख लोगों की है। वास्तव में यह महामारी वैज्ञानिकों के बीच एक बहस का मुद्दा रही है। टाइफाइड, बुखार और इबोला सहित कई बीमारियों को संभावनाओं के रूप में आगे रखा गया है। कई विद्वानों का मानना है कि युद्ध के कारण भीड़-भाड़ ने महामारी को और बढ़ा दिया था। नंबर 3, एंटोनाइन प्लेग। कई इतिहासकारों का मानना है कि यह महामारी पार्थिया के खिलाफ युद्ध के बाद घर लौट रहे सैनिकों द्वारा पहली बार रोमन साम्राज्य में लाई गई थी। इस महामारी ने पैक्स रोमाना अर्थात द रोमन पीस के अंत में योगदान दिया। इस प्लेग के होने के बाद से ईसाई धर्म तेजी से लोकप्रिय हो गया था। नंबर 4, प्लेग ऑफ सिप्रियन। सेंट सिप्रियन के नाम पर कार्थेज से, जो ट्यूनीशिया में एक शहर है, के बिशप ने इस महामारी का वर्णन किया है, जो दुनिया के अंत का संकेत देती है। द प्लेग ऑफ सिप्रियन, जिसके लिए एक अनुमान है कि अकेले रोम में एक दिन में 5000 लोग मर गए थे। 2014 में लक्सर में आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि प्लेग पीड़ितों का एक सामूहिक दफन स्थल प्रतीत होता है। उनके शरीर को चूने की एक मोटी परत के साथ कवर किया गया था, जो डिसइंफेक्शन के रूप में प्रयोग किया गया होगा। आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि 3 भट्टे चूने का निर्माण करते थे और एक विशाल अलाव में जलाए गए प्लेग पीड़ितों के अवशेष थे। नंबर 5, प्लेग ऑफ जस्टिनियन। इस प्लेग का नाम बीजांटिन सम्राट जस्टिनियन के नाम पर रखा गया था। उनके शासनकाल में बीजांटिन साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी सीमा तक पहुंच गया था, जो मध्य पूर्व से पश्चिम यूरोप तक फैला हुआ था। यह साम्राज्य बुबोनिक प्लेग से पूरी तरह तबाह हो गया था। कुछ अनुमान बताते हैं कि आबादी का 10% तक मारे गए थे। इसके बाद से यह साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो गया। नंबर 6, द ब्लैक डेथ। इस बीमारी ने एशिया से यूरोप की यात्रा की। इसने अपने नाम के जैसे ही खूब तबाही मचाई थी। कुछ अनुमान बताते हैं कि इसने यूरोप की आधे से अधिक आबादी को मिटा दिया था। यह बैक्टीरियम येरिसिन पेस्ट्स के कारण फैला था, जो आज संभावित रूप से विलुप्त हो गया है। पीड़ितों के शवों को सामूहिक कब्र में दफना दिया गया था। नंबर 7, कोकोलिथली एपिडेमिक। कोकोलिथली महामारी के कारण होने वाला संक्रमण वायरल रक्तस्रावी बुखार का एक रूप था, जिसने मैक्सिको और मध्य अमेरिका के 15 मिलियन निवासियों को मार दिया था। पहले से अत्यधिक सूखे के कमज़ोर आबादी के बीच बीमारी पूरी तरह से विनाशकारी साबित हुई। कोकोलिथली इज़ द एज़टेक वर्ड फॉर पेस्ट। नंबर 8, अमेरिकन प्लेग। अमेरिकन प्लेग यूरेशियन रोगों का एक समूह है जो यूरोपीय खोजकर्ता द्वारा अमेरिका में लाया गया था। चेचक सहित इन बीमारियों ने इनका और एज़टेक सभ्यताओं के पतन में योगदान दिया। कुछ अनुमान बताते हैं कि पश्चिमी गोलार्ध में 90% स्वदेशी आबादी को मार दिया गया था। नंबर 9, ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन। यह प्लेग
1655 में हुआ और तेज गर्मी के महीनों में तेज़ी से फैल गया। ग्रेट ब्रिटेन में ब्लैक डेथ के लास्ट मेजर आउटब्रेक की वजह से चार्ल्स सेकंड के नेतृत्व में लंदन से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। जब प्लेग समाप्त हुआ तब तक लंदन की 15% आबादी सहित लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन यह उस शहर की पीड़ा का अंत नहीं था, क्योंकि 2 सितंबर 1666 को लंदन की ग्रेट फायर की शुरुआत हुई। 4 दिनों तक चली और शहर के एक बड़े हिस्से को जला के राख कर दिया इसने। नंबर 10, ग्रेट प्लेग ऑफ मर्सले। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि ग्रेट प्लेग ऑफ मर्सले की शुरुआत तब हुई जब ग्रेट सेंट एंटोइन नामक जहाज़ ने ईस्टर्न मेडिटरेनियन से गुड्स को लेकर फ्रांस के मार्सले में डॉक किया। हालांकि जहाज़ को क्वारंटीन किया गया था, फिर भी शहर में प्लेग इन्फेक्टेड रोडेंट्स या पिस्सू के माध्यम से फैल गया था। प्लेग बहुत जल्दी फैल गया और अगले 3 वर्षों में मार्सले और आसपास के क्षेत्रों में 1 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। यह अनुमान है कि मार्सले की आबादी का 30% तक नाश हो गया था। नंबर 11, रशियन प्लेग। रूस की इम्प्रेस कैथरीन सेकंड, जिन्हें कैथरीन द ग्रेट भी कहा जाता है, प्लेग को रोकने और सार्वजनिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए इतनी बेताब थी कि उसने जल्दबाजी में फरमान जारी किया कि सभी कारखानों को मॉस्को से स्थानांतरित कर दिया जाए। जब तक प्लेग समाप्त हुआ तब तक 1 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके थे। कैथरीन ने आदेश को बहाल करने के लिए संघर्ष किया, जिसके बाद विद्रोह में हजारों लोग और मारे गए। नंबर 12, फिलाडेल्फिया येलो फीवर एपिडेमिक। उस समय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजधानी फिलाडेल्फिया को येलो फीवर फैल गया था, तो अधिकारियों ने गलत बिलीफ की वजह से माना कि ब्लैक दास इम्यूनी थे। नतीजतन बीमार लोगों के लिए अफ्रीकी मूल की नर्सों को भर्ती करने के लिए बुलाया गया। यह बीमारी मॉस्किटोज़ द्वारा ट्रांसमिटेड होती थी। यह सर्दियों के आने तक नहीं रुकी, तब तक 5000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी थी। नंबर 13, फ्लू पैंडेमिक। इन द मॉडर्न इंडस्ट्रियल एज, अर्थात आधुनिक औद्योगिक युग में, नए ट्रांसपोर्ट लिंक ने इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए कहर बरपाना आसान बना दिया था। कुछ ही महीनों में यह बीमारी दुनिया में फैल गई थी, जिससे 1 मिलियन लोग मारे गए। महामारी को चरम मृत्यु तक पहुंचने में सिर्फ 5 सप्ताह का समय लगा था। सबसे शुरुआती मामले रूस में सामने आए। सेंट पीटर्सबर्ग में यह वायरस तेज़ी से फैला। इसने यूरोप और दुनिया के बाकी हिस्सों में जल्दी से अपना रास्ता बना लिया था, इस तथ्य के बावजूद कि हवाई यात्रा अभी तक मौजूद नहीं थी। नंबर 14, अमेरिकन पोलियो एपिडेमिक। न्यूयॉर्क शहर में शुरू होने वाले पोलियो महामारी के कारण अमेरिका में 27,000 मामले और 6,000 मौतें हुईं। यह रोग मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है और कभी कभी स्थायी रूप से विकलांग करके छोड़ देता है। 1954 में साल्क वैक्सीन विकसित होने तक यूएसए में पोलियो की महामारी छिटपुट रूप से घटित होती थी। वैक्सीन व्यापक रूप से उपलब्ध होने के कारण यूएसए में आखिरी पोलियो का मामला 1977 में सामने आया था। दुनिया भर में टीकाकरण के प्रयासों से इस बीमारी को बहुत कम कर दिया है, हालांकि अभी भी यह पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। नंबर 15, स्पेनिश फ्लू। साउथ सी से नॉर्थ पोल तक लगभग 50 मिलियन लोग स्पेनिश फ्लू के शिकार हुए थे। उनमें से 1/5 की डेथ हो गई थी। कुछ स्वदेशी समुदाय तो विलुप्त होने की कगार पर आ गए थे। सैनिकों की तंग परिस्थितियों और खराब युद्ध पोषण से फ्लू का प्रसार और घातकता बढ़ गई थी, जो कि लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से अनुभव कर रहे थे। स्पेनिश फ्लू नाम के बावजूद रोग की संभावना स्पेन से शुरू नहीं हुई थी। फिर भी लोगों ने विश्वास किया कि बीमारी स्पेन से ही निकली है और नाम स्पेनिश फ्लू अटक गया। नंबर 16, द एशियन फ्लू। एशियन फ्लू पैंडेमिक एक इन्फ्लुएंजा के लिए एक और वैश्विक प्रदर्शन था। चीन में अपनी जड़ों के साथ बीमारी ने 1 मिलियन से अधिक लोग मार दिए। महामारी का कारण बनने वाला वायरस एवियन फ्लू वायरस का एक मिश्रण था,
जिनमें से 1,16,000 डेथ केवल यूएसए में ही हुई थी। नंबर 17, एड्स पेंडेमिक एंड एपिडेमिक। एड्स से अब तक 35 मिलियंस लोग प्रभावित हो चुके हैं जब से यह पहचाना गया है। HIV वह वायरस है जो एड्स का कारण बनता है। संभवतः यह चिंपैंजी वायरस से विकसित होता है जो 1920 के दशक में पश्चिम अफ्रीका में मनुष्यों में स्थानांतरित हो गया था। वायरस ने दुनिया भर में अपना रास्ता बना लिया और 20वीं शताब्दी के अंत तक एड्स एक महामारी था। दशकों से इस बीमारी का कोई ज्ञात इलाज नहीं था, लेकिन 1990 के दशक में विकसित दवा अब लोगों को नियमित उपचार के साथ सामान्य जीवन काल का अनुभव कराने की अनुमति देती है। इससे भी अधिक उत्साहजनक 2 लोगों को 2020 की शुरुआत तक HIV से ठीक किया गया है। नंबर 18, H1N1 स्वाइन फ्लू पेंडेमिक। 2009 का स्वाइन फ्लू महामारी H1N1 के एक नए तनाव के कारण था जो बाकी दुनिया में फैलने से पहले 2009 में मैक्सिको में उत्पन्न हुआ था। एक साल में वायरस ने दुनिया भर में 1.4 बिलियन से अधिक लोगों को संक्रमित किया और CDC के अनुसार पहले 1,51,700 और फिर 5,75,400 लोगों की मौत हुई। CDC ने बताया कि 2009 फ्लू महामारी मुख्य रूप से बच्चों और युवा वयस्कों तथा 80% लोगों की मौत की वजह से प्रभावित हुई थी। ये असामान्य था, यह देखते हुए कि फ्लू वायरस के अधिकांश विक्टिम मौसमी फ्लू से ग्रसित 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोग थे और सबसे अधिक मृत्यु का कारण यही बनते थे। नंबर 19, वेस्ट अफ्रीकन इबोला एपिडेमिक। इबोला ने 2014 और 2016 के बीच 28,600 मामलों और 11,325 मौतों के साथ पश्चिम अफ्रीका को तबाह कर दिया। पहले मामले की रिपोर्ट दिसंबर 2013 में गिनी में हुई थी। फिर यह बीमारी लाइबेरिया और सिएरा लियोन में फैल गई। उन 3 देशों में बहुत सारे मामले और मौतें हुईं। नाइजीरिया, माली, सेनेगल, USA और यूरोप में बहुत कम मामले की पुष्टि हुई। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों ने रिपोर्ट जारी की। इबोला का कोई इलाज नहीं है, हालांकि वैक्सीन खोजने का प्रयास जारी है। इबोला का पहला ज्ञात मामला सूडान और लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में 1976 में हुआ था और वायरस का ओरिजिन बैट में हुआ था। नंबर 20, जीका वायरस एपिडेमिक। साउथ अमेरिका और मिडल अमेरिका में हाल के जीका महामारी के प्रभाव को कई वर्षों तक नहीं जाना जाएगा, क्योंकि इस बीच वैज्ञानिकों ने वायरस को नियंत्रण में लाने के लिए समय से पहले इलाज खोज निकाला है। जीका वायरस आमतौर पर एडीज जीन के मच्छरों के माध्यम से फैलता है, हालांकि यह मनुष्यों में यौन संचारित भी हो सकता है, जबकि जीका आमतौर पर वयस्कों या बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है। यह उन शिशुओं पर हमला करता है जो अभी भी गर्भ में हैं और यह वायरस जन्म दोष पैदा करता है। मच्छरों का प्रकार जो जीका को गर्म आर्द्र जलवायु में सबसे अच्छी तरह से फैलाता और फलाता फूलता है, वह साउथ अमेरिका, मिडल अमेरिका और साउथ USA के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। सो फ्रेंड्स, इनमें से आपको सबसे भयानक बीमारी कौन सी लगती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।